जरा सोचिए, एक 30 इंच जितनी चौड़ी क्रूड ऑयल से कोटेड लोहे की पाइप, अगर वो आपको बिजली की तेजी से खींचकर अपने अंदर समा ले, तो कैसा महसूस होगा? यही वो दहशत थी जिससे हमारे 5 दोस्त क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल गुजर रहे थे। ये पांचों एक दिल को चीर देने वाली सिचुएशन में फंस गए। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक ही, हमारा क्रिस्टोफर, जिंदा बच पाया। वो इसीलिए जिंदा बचा ताकि हम और आप उनकी ये अनसुनी कहानी सुन सकें। और सुनिए, सबसे चौंकाने वाली बात, इन पांचों में से एक गोताखोर के सूट में लगा एक गोप्रो कैमरा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उस कैमरा के अंदर जो दृश्य मौजूद हैं वे इतने भयानक हैं कि आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे। समुद्र की सतह से 60 फीट नीचे 30 इंच चौड़ी क्रूड ऑयल से भरी हुई एक पाइप में पूरे 2 दिन तक फंसे रहना, यही वो काला अध्याय है जो क्रिस्टोफर, काजिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ घटा था। सिर्फ क्रिस्टोफर बचा, बाकी चारों वहीं मर गए। पाइप में फंसे रहने के दौरान उन पर क्या गुजरी, ये सोचना भी रूह कंपा देता है। ये एक ऐसी भयानक घटना है जिसकी फुटेज तक उपलब्ध है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए, आज हम और आप मिलकर परिया डाइविंग इंसिडेंट की उस खतरनाक दास्तान को जानते हैं जिसे सुनकर किसी की भी सांसें रुक सकती हैं। 25 फरवरी 2022। जब काम पर गए पर लौटे नहीं। बात है 25 फरवरी 2022 की। साउथ अमेरिका के उत्तरी तट पर पॉइंट पियर नाम के छोटे से कोस्टल टाउन में परिया नाम की कंपनी है। हमारे ये पांचों साथी इसी परिया कंपनी में ऑयल पाइपलाइन के रखरखाव का काम किया करते थे। उस दिन वे एक ऐसी पाइपलाइन पर काम कर रहे थे जो काफी वक्त से बंद पड़ी थी। ये पाइपलाइन यू शेप की थी। बर्थ 5 पर तेल के टैंकर अपना कच्चा तेल उतारते थे और ये तेल पाइप के जरिए बर्थ 6 पर मौजूद रिफाइनरी तक जाता था। उन गोताखोरों का काम था पाइपलाइन के ऊपरी हिस्से को पानी से पूरी तरह अलग करना। उनका इरादा था कि वे अपने इक्विपमेंट्स के साथ वहां सूखी जगह पर खड़े होकर काम कर सकें। पाइप से हाइड्रोकार्बन न रिसे, इसलिए एयर प्लग लगाए गए थे। इसके अलावा वे काम करने के लिए हैबिटेट बेल इस्तेमाल करते थे। इसे ऐसे समझिए, अगर आप पानी से भरी बाल्टी में गिलास को उल्टा करके डालेंगे तो गिलास के अंदर पानी नहीं जाएगा, हवा उसे रोकेगी। ये बेल पाइप के अंदर एयर प्रेशर से एक सूखी जगह बनाती थी। उस दिन उनका काम सिर्फ इतना था, पाइप के अंदर जाकर उस एयर प्लग को बाहर निकालना। सिर्फ 1 सेकेंड और सब कुछ खत्म। लेकिन जैसे ही उन्होंने एयर प्लग निकाला, तभी एक हादसा हो गया। ठीक उसी सेकंड एक अविश्वसनीय रूप से तेज पानी का बवंडर आया और उन पांचों को जबरदस्त प्रेशर के साथ पाइप के अंदर खींच ले गया। सोचिए, ये बवंडर कितना ताकतवर होगा कि महज 90 सेकंड के अंदर पाइप उन्हें 20 फीट नीचे और 120 फीट दूर ले जाकर फेंक देता है। अगर आप घटना की फुटेज देखेंगे तो आपको पहले थोड़ा सा उजाला दिखेगा और फिर सब कुछ बस अंधेरा, अंधेरा और चीखें। अंधेरी सुरंग में उम्मीद की सांस सौभाग्य से पाइप बिल्कुल सीधी नहीं थी, इसलिए उन्हें थोड़ी राहत मिली। ये पांचों एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस गए जहां उन्हें सांस लेने भर की जगह मिल गई। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ हुआ क्या है। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि कुछ लोगों की तो हड्डियां तक टूट गईं और पाइप के अंदर तो घुप अंधेरा था। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस हवा ने उन्हें बचाया, उसी ने उन्हें फंसाया। टेक्निकल बात यह है, पाइप में 1200 बैरल तेल होना चाहिए था, पर तेल कम था और वहां बहुत हल्की घनत्व वाली हवा, लो डेंसिटी एयर भरी हुई थी। जब उन्होंने प्लग हटाया तो हैबिटेट बेल की भारी हवा, हाई डेंसिटी एयर ने हल्की हवा की जगह लेने के लिए एक जबरदस्त बवंडर खड़ा कर दिया और सब कुछ खींच लिया।
बाहर निकलने के लिए एक जानलेवा चुनाव उनके पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से वे आए थे, बर्थ 6 की ओर। लेकिन अंधेरा इतना था कि उन्हें पता ही नहीं था कि वे किस तरफ हैं। अगर वे गलत दिशा में गए होते, यानी बर्थ 5 की तरफ जो समुद्र में खुलती थी, तो सीधी मौत। काफी सोच विचार के बाद वे तय करते हैं कि वे अपने सिर की दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन एक और मुसीबत सामने खड़ी थी। पाइपलाइन मुड़ी तुड़ी थी, इसलिए कुछ जगह पर ही सांस लेने की जगह थी, बाकी जगह पानी ही पानी था। अगर वे सांस रोककर आगे बढ़ते और उन्हें अगली एयर पॉकेट नहीं मिलती तो आप जानते हैं क्या होता। क्रिस्टोफर और फैजल, एक खतरनाक योजना। इस मोड़ पर क्रिस्टोफर और फैजल एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे कहते हैं कि हम दोनों अकेले आगे जाएंगे। उनका प्लान साफ था, बाहर निकलकर बाकी तीनों के लिए मदद भेजेंगे। वे दोनों आगे बढ़े और एक और एयर पॉकेट में फंस गए। और तभी एक चमत्कार हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने एक ऑक्सीजन टैंक पड़ा है। अब वे पानी के अंदर ज्यादा देर तक जा सकते थे, मगर अंधेरा था, इसलिए वे देख नहीं पाए कि टैंक में कितनी ऑक्सीजन बची है। ऑक्सीजन टैंक लगभग खत्म होने ही वाला था। तभी वे एक चीज से टकराए, एक और ऑक्सीजन टैंक। लेकिन इस टैंक में माउथपीस नहीं था। तो सोचिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने ऑक्सीजन लेने के लिए टैंक की ओपनिंग में सीधा अपना मुंह डाल दिया, और इसी के साथ पूरा का पूरा कच्चा क्रूड ऑयल उनके मुंह में चला गया। क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, मुंह और आंखों में भयंकर जलन पैदा करता है। इधर फैजल का ऑक्सीजन टैंक भी खत्म हो चुका था और टूटी हड्डियों के कारण वो बहुत ज्यादा दर्द में था। अब क्रिस्टोफर को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। मुक्ति का इंतजार 2 घंटे तक संघर्ष करने के बाद क्रिस्टोफर का टैंक एक और चीज से टकराता है, पाइप के बैंड से। ये खुशी और गम का पल था। ये बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी, मुक्ति, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग, बंद दरवाजा। चूंकि पाइप में पानी कम हो गया था, वह तैरकर ऊपर नहीं निकल सकता था। यह एक बड़ी समस्या थी। तो उसने क्या किया? उसने पाइप को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया और आवाज करने लगा, बचाव। और दर्दनाक 48 घंटे। तभी कुछ रेस्क्यूअर्स उसकी आवाज सुनते हैं और एक चेन डालकर उसे बाहर निकालते हैं। जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आया, उसने सबसे पहली चीज क्या बोली पता है? उसने चीख कर कहा कि मेरे चारों दोस्त अभी भी पाइप के अंदर हैं और वे जिंदा हैं। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। यहां पर कंपनी को तेल धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए था, या कोई भी बचाव का तरीका अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यूअर्स मदद करने जाने ही वाले थे, पर कंपनी ने उन्हें रोक दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। उन्हें लगा कि अगर रेस्क्यूअर्स नीचे गए तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। क्रिस्टोफर ये सुनकर पागल हो गया। वो खुद वापस जाने वाला था, पर कंपनी ने उसे भी रोक दिया। तब रेस्क्यूअर्स ने क्रिस्टोफर के बताए अनुसार पाइप को ठोक ठोक कर मारा ताकि बाकियों का पता लग सके। और दिल दहला देने वाली बात यह थी कि चारों लोग भी पाइप को मारकर जवाब दे रहे थे। ये फुटेज देखिए। 7 मिनट 29 सेकंड पर क्रिस्टोफर के दोस्तों द्वारा पाइप पीटने की आवाजें। वो आवाज उम्मीद की आखिरी आवाज थी। लेकिन आने वाले 48 घंटों तक परिया कंपनी ने कोई मदद नहीं भेजी। उन्होंने उन चारों को वहीं अंधेरी तेल से भरी पाइप में मरने के लिए छोड़ दिया। उन चारों ने बेचैनी और दर्द में वहीं अपने प्राण त्याग दिए। अन्याय और लापरवाही, यह एक बड़ी कंपनी की भयानक लापरवाही थी, जिसने अपने ही वर्करों की जान ले ली। आपको जानकर गहरा सदमा पहुंचेगा कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी परिया कंपनी पर पुलिस जांच तो हुई, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिली। और सबसे दर्दनाक बात, जिन परिवारों के लोग मरे थे, उन्हें आर्थिक मुआवजे के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया गया।
ये कहानी हमें उस दर्द और उस अन्याय की याद दिलाती है जो क्रिस्टोफर और उनके दोस्तों के साथ हुआ।